हेलो, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। तो बहुत सारे बच्चों के जो है मैसेजेस आ रहे थे कि वन शॉट के जो है लेक्चर्स अपलोड करें। ठीक है, तो स्पेशल रिक्वेस्ट पर जो है मैंने स्टार्ट किया हूँ फिर से वन शॉट की सीरीज़। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो रहेगा दैट इज़ ट्रूली डिपेंडेंट अपॉन द एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आई वेलकम यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल HCC सोलापुर, माई सेल्फ हिप्परगी फेरोज़ अब्दुल जलील। चलिए, तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और जो है अपने दोस्तों को जो है सारा जो है ये कंटेंट भेज दें। ठीक है, चलिए तो करते हैं हम स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल पार्टिकल्स से जो है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल particles. Okay, discovery of fundamental particles, that is nothing but first देखो atom is mainly consist of proton, electron and your neutrons. ठीक है, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? दैट प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल भी बोलते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ रहते हैं आपके? इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में जो है प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो किसने डिस्कवरी की? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से जो है आपका क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। ठीक है, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन से एक्सपेरिमेंट से हुआ? कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं CRT एक्सपेरिमेंट। ओके, CRT एक्सपेरिमेंट किसने किया था? जे थॉमसन, सर जे थॉमसन ने जो है ये एक्सपेरिमेंट किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, उसके बाद आपका जो है प्रोटॉन कौन डिस्कवर किया? प्रोटॉन जो है आपका दैट इज नथिंग बट किसने किया? गोल्डस्टीन। ओके, ये जो आपका किसने किया? गोल्डस्टीन। ओके, गोल्डस्टीन ने जो है प्रोटॉन डिस्कवर किया। और न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया? मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बाय जेम्स कैडविक। ओके, जेम्स कैडविक, ये जो आपका गेम्स सॉरी जेम्स कैडविक ने जो है इसको डिस्कवर किया। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर जो है आपका क्या चार्ज होता है। ठीक है, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? यहाँ पर लिखता हूँ चार्ज। ओके, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, और प्रोटॉन पे क्या रहेगा? सिंपल वही पॉजिटिव 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? 0। ओके, और यहाँ पर मास कितना है? मास किस में रहेगा? केजी में। मास जो आपका केजी में, किलोग्राम में रहेगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपका? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, और मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 kg। और सेम उसके नियर अबाउट सेम मास होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, तो 1.67 इंटू 10⁻27 kgs। ओके, तो ये जो है आपका दैट इज नथिंग बट पूरा जो है चार्ज और मास हो गया। ठीक, तो बेसिक फंडामेंटल्स और उसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे आइसोटोप्स। ओके, आइसोटोप्स, आइसोटोप क्या होता है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ओके, आइसोटोप बोलेंगे हम लोग सेम एटॉमिक नंबर, आइसोटोप सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ओके, सेम एटॉमिक नंबर बट आपका क्या रहेगा? डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ओके, तो इसके एग्जाम्पल आपकी क्या होंगे आइसोटोप की? सिंपल, हाइड्रोजन 1, यहाँ पर 1, हाइड्रोजन 1 2। ओके, और आइसोबार आपका क्या रहेगा? आइसोबार आइसोबार सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर। ओके,
दोज आर कॉल्ड एज योर आइसोटोप्स, सॉरी आइसोबार्स, ठीक है। तो एग्जांपल एर्गॉन 18 यहाँ पे 40 रहेगा, दूसरा आपका कैल्शियम 20 यहाँ पे 40 और पोटेशियम 19 40। दीज आर नथिंग बट दी एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप आइसोबार्स, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका आएगा आइसोटोन्स, ओके। आइसोटोन्स नाम पे ही समझ में आ रहा है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर H13 और यहाँ पर हेलियम 23। तो कैसे निकालेंगे? सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पर एटॉमिक मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, फिर उसके बाद न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास नंबर माइनस प्रोटॉन, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक species, isoelectronic species यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। द species which have same number of electron, okay, same number of electron are called as isoelectronic species, okay। ये जो है आपके रहेंगे isoelectronic species, ठीक है। तो उसके बाद जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल है, उसी के साथ साथ तुम्हारा रुदरफोर्ड का जो है अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट है, और बोर्स एटॉमिक मॉडल है, ठीक है। इसके ऊपर थियरीज के ऊपर हम जाते नहीं है ज़्यादा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट मूव करेंगे कॉन्सेप्चुअल आपके न्यूमेरिकल, जिसके ऊपर से क्वेश्चन बनने के जो है ज़्यादा चांसेस जो हैं होते हैं, ठीक है। तो पहला आपका उसके अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या रहेगा? C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। C आपका क्या है? C जो है आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। उसका वैल्यू कितना आता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। ये आपका क्या है? न्यू इज इक्वल टू आपका फ्रीक्वेंसी, ओके, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और लैम्बडा जो है आपका क्या है? दैट इज नथिंग बट वेवलेंथ, ओके। लैम्बडा जो है आपका वेवलेंथ है। तो इसी का जो है एग्जैक्टली जो है आपका न्यू बार जो रहेगा, न्यू बार इज नथिंग बट योर वेव नंबर, दैट इज एग्जैक्टली इनवर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लैम्बडा, ठीक है। तो न्यू बार यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? दैट इज नथिंग बट वेव नंबर, ओके, दैट इज नथिंग बट वेव नंबर। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं कन्वर्जेंस, उनको भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर याद रखने जैसे हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज वेवलेंथ जो है थोड़ा सा कंफ्यूज करती है बाद में, ओके। तो एक याद रखें, वन फर्मी इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक। फिर उसके बाद 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर। उसके बाद 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। फिर उसके बाद आपका 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर, ओके। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर, ओके। तो ये जो है आपके कुछ कन्वर्जन है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन के साथ ही साथ, ये कन्वर्जन के साथ साथ आपको जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ओके। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में आपके कौन कौन आएंगे? आपका जो है यहाँ पर कॉस्मिक रेज, फिर उसके साथ साथ आपका गैमा रेज, ओके। उसी के साथ साथ एक्स रेज, यूवी रेज, उसके बाद यूवी के बाद आपका विजिबल बैंड स्पेक्ट्रम, जिसके अंदर आपका कौन आएगा? विबज्योर, ओके। विबज्योर आपका आएगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ओके। ये आपका जो है विबज्योर आएगा, विजिबल। फिर उसी के साथ साथ आपका इंफ्रारेड रीजन आएगा। फिर उसके बाद माइक्रो रेडिएशन, उसके बाद रेडियो वेव्स, ओके। तो एक बात ध्यान रखें, ये जो सीरीज है, ओके, जब मैं लेफ्ट टू राइट यहाँ पर मूव हो रहा हूँ, तो वेवलेंथ जो होती है, ठीक है, वेवलेंथ जो है हमारी लैम्बडा, वो क्या होती है? इंक्रीज। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? फ्रीक्वेंसी वहाँ पर जो है
डिक्रीज होगी, ठीक है, बिकॉज मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, वेवलेंथ उल्टा है उसका फ्रीक्वेंसी का, ओके, दैट्स इट। तो ये छोटा सा आपका जो है फंडा है, यहाँ पर जो है आपका कौन सा कॉस्मिक गैमा रेज, उसके बाद एक्स यू वी, आई आर, फिर उसके बाद माइक्रो रेडिएशन, माइक्रोवेव रेडिएशन, ओके। चलिए नेक्स्ट हम लोग का जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थियरी, ओके। प्लैंक्स ने क्या कहा, एटम जो है आपका छोटा छोटा क्वांटम की तरह जो है रिप्रेजेंट करेगा, ओके। तो प्लैंक्स की क्वांटम थियरी में क्या आ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्लैंक्स ने उसका जो है फॉर्मूला दिया, वन पहला जो है एनर्जी इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्बडा, ओके। एच यहाँ पर क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, एच जो है आपका क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक। सी जो है आपका क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ओके, टर्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ओके। फिर उसके बाद आपका लैम्बडा क्या है, लैम्बडा इज नथिंग बट योर वेवलेंथ, ओके। लैम्बडा जो आपका आएगा दैट इज नथिंग बट वेवलेंथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू एच, यहाँ पर हम लोग न्यू भी लिख सकते हैं, ओके, दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, क्यों सी बाय लैम्बडा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, ओके। चलो नेक्स्ट E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्बडा, ओके, फॉर एन नंबर ऑफ क्वांटम, ओके, फॉर एन नंबर ऑफ क्वांटम जो है आपका ये रहेगा, दैट्स इट। तो नेक्स्ट आपका जो है एनर्जी इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, और लैम्बडा आपका क्या चाहिए, लैम्बडा जो है आपका आर्मस्ट्रॉन्ग में चाहिए, ओके। यूनिट क्या आएगा इसका, यूनिट विल बी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, ये आपका जो है कन्वर्जन रेशो हो गया, ठीक है। तो प्लैंक्स क्वांटम थियरी के जो है आपके इतने सारे फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आपका बोर्स, ओके, बोर्स, नील बोर्स थियरी, ओके, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस in a specific circular orbit and no other, energy of those orbit is always quantized and it is integral multiple of h upon 2 pi, ये सारे बोर के आपके पोस्टुलेट हो गए। किसके लिए अप्लाई होता है बोर का थियरी, इट इज एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन, ओके, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो एग्जांपल क्या हो सकते हैं आपके वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के, सादा सीधा हाइड्रोजन, उसके साथ साथ हीलियम प्लस आएगा, लिथियम 2 प्लस आएगा, बेरिलियम 3 प्लस आएगा, बोरॉन जो आपका 4 प्लस आएगा एंड सो ऑन, ओके। तो इन सारे चीज़ों को जो है आपका क्या रहेगा, बोर की जो एटॉमिक थियरी है वो एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो वहाँ पर जो उसने क्या क्या दिया, उसने जो है रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट दिया, ठीक है, रेडियस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट, ओके, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट का फॉर्मूला क्या, आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ऑर्बिट नंबर, ओके। तो यहाँ पर जो है आपका आर इज इक्वल टू फिर ए नॉट इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, ओके, आर नॉट लिखो या ए नॉट लिखो दोनों भी सेम है, ठीक है। तो रेडियस किस में आएगा, रेडियस जो आपका आएगा आर्मस्ट्रॉन्ग में आएगा, ओके। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, आपका जो आर नॉट है या इसको हम लोग जो है ए नॉट बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी आती है, दैट इज इक्वल टू 0.53, ओके। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ओके, एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है। तो एन स्क्वायर अपॉन जेड दैट इज नथिंग बट योर बोहर्स रेडियस, ओके। फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ पर आपका जो है वेलोसिटी किसकी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ पूरा, चलो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा फॉर्मूला आपका, v इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या आएगी इसकी मीटर पर सेकेंड, ओके। फिर उसी के साथ साथ आपका टोटल एनर्जी, किसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इन इसका यूनिट क्या आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, टोटल एनर्जी का, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ओके, दैट इज इक्वल टू
पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2, ठीक है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो ये आपके जो है ये वाले भी आपके कन्वर्जेंस हो गए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ ही साथ टोटल एनर्जी, ठीक है। तो टाइम पीरियड क्या रहेगा, टाइम रिक्वायर्ड दैट इज नथिंग बट टाइम पीरियड फॉर द इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा, हाँ, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, ओके। तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी क्या है, सिंपल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, ओके। तो आप फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हो, 1/t यानी 1/n³ अपॉन जेड स्क्वायर होता है। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन n³, ओके। तो ये आपका ये एक रिलेशन आ गया, ये आपका जो है टाइम पीरियड का एक आपका रिलेशन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, नेक्स्ट जो है आयोनाइजेशन, ओके, आयोनाइजेशन एनर्जी, ओके। इसको हम लोग आई ऐसे लिखते हैं, आई इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। यूनिट क्या आएगा इसका, इसका भी यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ओके। फिर उसी के साथ साथ जो है आपका एक्साइटेशन एनर्जी एक्साइटेशन एनर्जी, ओके, एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, एक्साइटेशन एनर्जी आपकी ऐसे लिख दो, ई लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इन अ ब्रैकेट 1 - 1/n², ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, दैट्स इट। फिर साथ ही साथ आपकी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज इक्वल टू प्लस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। या इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने क्या लिखा था, आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, ओके। सिंस ionization energy is equal to 13.6 into z square, so binding energy is equal to क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी का एग्जैक्टली हाफ हो गया, ओके। तो ये भी आपको एक रिलेशन मिल गया, ठीक है। ये भी आपको एक रिलेशन मिल गया। सो दैट इज नथिंग बट आपका जो है क्या हो गया, पूरा जो है बोहर्स, ओके, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल या बोहर्स पूरा नील बोल के एटॉमिक थियरी, ओके। नेक्स्ट हम लोग जो है मूव होते हैं, देखो कितना नंबर, 1 3 4, ओके। तो यहाँ पर आपका आएगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ओके। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो हमको फॉर्मूला क्या लगता है, सिंपली जो है आपका वहाँ पर लगता है रीडबर्ग्स, ओके, रीडबर्ग्स फॉर्मूला। क्या है रीडबर्ग्स फॉर्मूला आपका, दैट इज 1/λ इज इक्वल टू RH(Z²) 1/n1² माइनस 1/ आपका n2 का स्क्वायर। फर्स्ट आपका जो है फर्स्ट एनर्जी लेवल, या फर्स्ट दूसरा जो है आपका n2 सेकेंड एनर्जी लेवल, ओके, बराबर। तो C इज इक्वल टू क्या है आपका, न्यू इंटू लैम्बडा, और न्यू बार इज इक्वल टू क्या है, 1/λ। तो ऐसे भी आप यहाँ पर पुट करके न्यू बार वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। रीडबर्ग कांस्टेंट इज रिप्रेजेंट, ये RH क्या है, RH इज नथिंग बट योर रीडबर्ग्स कांस्टेंट। RH क्या है आपका, रीडबर्ग कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या है, समराइज करके लिखता हूँ, RH इज इक्वल टू 1.1 × 10⁻⁷ पर मीटर, ओके, पर मीटर। ये इम्पॉर्टेंट फंडा है, ओके, ध्यान रहेगी बात। अब जो है हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम देखते हैं, ठीक है। तो सीरीज क्या क्या रहेगी, देखो वो उसके बेसिस के ऊपर से हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम देखते हैं, ठीक है। लाइन नज़दीक नज़दीक आ रहे, दूर दूर आ रहे, वो ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। आपका लाइन स्पेक्ट्रम आ रहा, बस इतना ध्यान दो, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 7। ये हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। तो सीरीज़ कौन कौन सी होती है, पहली होती है हमारी लेमैन सीरीज़, उसके बाद बामल सीरीज़, n इज इक्वल टू 2 तो बार्मर, फिर उसके बाद आपका पास्चन के बाद आपकी
ब्रैकेट सीरीज, ओके, ब्रैकेट के बाद आपका आएगा फंड सीरीज, ओके, ब्रैकेट के बाद आपका फंड सीरीज, फिर उसके बाद जो है आपका आता है हम्फ्री सीरीज, ओके। तो यहाँ पर कौन कौन सा जो है आपका स्पेक्ट्रम है, दिस इज नथिंग बट यूवी स्पेक्ट्रम रहेगा यहाँ पर, ओके, आपका यूवी। यहाँ पर बाल्मर जो आता है आपका विजिबल स्ट्रक्चर रहे स्पेक्ट्रम रहेगा, ये आईआर, ये भी आईआर, और ये भी आईआर, ओके। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम, ये जो है आपका लाइन स्पेक्ट्रम था, ओके। तो अब यहाँ पर जो है इस बेसिस के ऊपर जो है हमको टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है कैलकुलेट करने होते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, ओके, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कैसे आएगा, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू। डेल्टा एन क्या रहेगा, दैट इज नथिंग बट एन टू माइनस एन वन, ओके। डेल्टा एन क्या रहेगा आपका, एन टू माइनस एन वन। तो एन वन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर एनर्जी लेवल, ओके, लोअर एनर्जी लेवल। एन टू रिप्रेजेंट क्या कर रहा है आपका, हायर एनर्जी लेवल, ओके। एन टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हायर एनर्जी लेवल। जेड तो आपको पता है, जेड इज नथिंग बट योर एटॉमिक नंबर, दैट्स इट, ओके। सो दिस इज नथिंग बट योर हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ओके। चलो तो बढ़ते हैं हम लोग आगे भैया डी ब्रॉगली की तरफ, ओके, डी ब्रॉगली की तरफ, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ओके, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली का क्या है, सबसे पहले वेवलेंथ किससे रिलेटेड फंडा है, ओके, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन पी, ओके। एच क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एच आपका जो है प्लैंक्स कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। एच रिप्रेजेंट कर रहा है आपका प्लैंक कांस्टेंट। पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मोमेंटम, ओके। पी जो है आपका मोमेंटम रिप्रेजेंट कर रहा है। पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। तो दूसरा वाला आपका फॉर्मूला क्या बना, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ओके, ये एक बना। फिर उसी के साथ आपका और एक फार्मूला बनेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट एम, सॉरी 2m आएगा यहाँ पर आपका, जो है यहाँ पर क्या आएगा 2m आएगा, ओके। देखो यहाँ पे 2m के ई, ओके। तो के ई क्या है यहाँ पर, के ई जो है आपकी काइनेटिक एनर्जी, ओके, काइनेटिक एनर्जी। के ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, काइनेटिक एनर्जी। 4 नंबर में आपका क्या आएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट, ओके, 2 × m³ यहाँ पर आपका v, ओके। तो यहाँ पर m तो मास है, ठीक है। q क्या है आपका, q जो आएगा आपका चार्ज आएगा, और ये जो v ऐसे स्पेशल लिखा हूँ, दैट इज नथिंग बट योर पोटेंशियल है बोल के थोड़ा सा अलग लिखा हूँ, जब से v वेलोसिटी बोलकर हम लोग डील कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका 5 नंबर, फॉर इलेक्ट्रॉन हम लोग वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्बडा इज इक्वल टू 12.24 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, यहाँ पर भी आपका v, इसका आएगा आर्मस्ट्रांग में। तो यहाँ पर भी v क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज नथिंग बट योर पोटेंशियल। ध्यान रखो, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, ऐसे तेरे को ध्यान देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल, ओके, दैट्स ऑल। तो रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट क्या है, रेडियस ऑफ बोर्स ऑर्बिट, ओके, दैट इज इक्वल टू एन लैम्बडा, ओके। तो 2πr इज इक्वल टू एन लैम्बडा। आर इज इक्वल टू क्या है पता है, आर एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ओके। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.53, ओके, 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड, ओके, 0.53 n स्क्वायर अपॉन जेड। यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं भाई हाइजेनबर्ग की तरफ, ओके। अब हम बढ़ते हैं हाइजेनबर्ग की तरफ। क्या बताया था हाइजेनबर्ग ने, इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द एग्जैक्ट लोकेशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ओके। सो उसने क्या बताया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताया, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या बताया।
हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पहला क्या था? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट द एग्जैक्ट लोकेशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो पहला फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ओके, डेल्टा एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ओके, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा पी क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ओके, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ठीक है, तो दूसरा वाला रिलेशन क्या बनेगा आपका? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर दैन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। एक्स तो पता है आपको, डेल्टा वी क्या है यहाँ पर? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। ऐसा कंटेंट भाई आपको सीईटी लेवल पे कोई नहीं देगा। डिटेल वाला चाहिए तो बता देना। डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है? डेल्टा ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। डेल्टा ई अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनसर्टेनिटी इन इन टाइम। ओके, अनसर्टेनिटी इन टाइम। ओके, चलिए और एक रिलेशन क्या आएगा? डेल्टा एक्स मॉड ऑफ डेल्टा लैम्बडा। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर? एच अपॉन 4 पाई। एच अपॉन 4 पाई, बच्चों ध्यान से देखो, एच अपॉन 4 पाई। यहाँ पर डेल्टा लैम्बडा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। ओके, अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। ओके, तो ऐसा वाला जो कंटेंट है, ये बहुत तगड़ा कंटेंट है। ठीक है, ऐसा वाला कंटेंट आपको सीईटी लेवल के ऊपर जो है मचा देगा। सीओईपी जाना रहेगा, वीजीआईटी जाना रहेगा, आईसीटी जाना रहेगा, वीएनआईटी जाना रहेगा, कहीं भी जाना रहेगा, ऐसे कॉन्टेक्ट में आप मचा दोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। 7 नंबर हमारा आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। when a wavelength of a certain radiation incident on a surface, scandium zinc, so the photoelectrons are ejected from the surface of the metal। तो किस एनर्जी के साथ गिरा? तो एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी? वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो क्या है? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, तो आपका क्या हो जाएगा? एच सी अपॉन लैम्बडा। तो एच यहाँ पर आपका जो है सी अपॉन लैम्बडा नॉट प्लस आपका काइनेटिक एनर्जी तो सबको मालूम है क्या होती है? 1/2 यानी हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर टर्म इन्वॉल्व क्या क्या है? न्यू आपका क्या है? दैट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी। किसकी? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। न्यू नॉट क्या है आपका? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट आपका क्या है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, साथ ही साथ लैम्बडा आपका क्या है? वेवलेंथ। ओके, लैम्बडा जो है वेवलेंथ किसका है? ऑफ इंसिडेंट लाइट। ओके, ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहाँ पर लैम्बडा नॉट क्या आएगा आपका? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आएगा। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज नथिंग बट योर lambda naught। Okay, so this is nothing but all about the photoelectric effect। Okay, when light of a certain radiation incident on a metal surface, the electrons are ejected from the metal surface। The light is called as photolight and the ejected electrons are called as photoelectron and the combined effect is called as photoelectric effect। हाँ बच्चों, ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर क्या? क्वांटम नंबर। वो जो है आपका क्वांटम नंबर है लास्ट पार्ट। क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं आपके? 4 क्वांटम नंबर है। पहला आपका आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर किससे इंडिकेट होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्मॉल n से। क्या देता है? ठीक है, ऑर्बिट, आइडिया अबाउट ऑर्बिट, और एनर्जी लेवल वेर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ओके, सो यहाँ पर गिव्स द आइडिया ऑफ शेल। शेल स्टार्ट कहाँ से होता है? n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ओके, तो यहाँ पर आपके शेल कौन से होते हैं? KLMN। ओके, KLMN शेल, दैट्स इट। तो वहाँ पर जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन possessed by shell, okay, possessed by shell can be given by which formula? That is equal to 2n square। तो k में आपके कितने रहेंगे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2। l में कितना? 2 इंटू 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 8। m में आपका 2 इंटू 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 18। n आपका क्या रहेगा? दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 2 32। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी कैरिड आउट बाय शेल। ओके, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे आप? यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, क्या फॉर्मूला है आपका? mvr इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। ओके, तो आपका टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 2n स्क्वायर से हमने कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा? नेक्स्ट आपका सेकंड है अजीमुथल। ओके, अजीमुथल क्वांटम नंबर। ओके, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है? अजीमुथल क्वांटम नंबर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से। ठीक है, तो क्या देता है ये? डिस्क्राइब सब शेल और सब एनर्जी लेवल। डिस्क्राइब सब शेल और सब एनर्जी लेवल। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट होता है? दैट इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू l। ओके, n-1 इज इक्वल टू l। तो यहाँ पर l इज इक्वल टू क्या आपका? 0 1 2 3। ओके, तो यहाँ पर आपका जो है ये SPDF ऑर्बिटल जो है ये रिप्रेजेंट करता है। ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वी कैन कैलकुलेट बाय अंडर रूट l इंटू l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। ओके, अंडर रूट h l इंटू l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। ओके, तो टोटल ऑर्बिटल्स। ओके, टोटल ऑर्बिटल्स कैसे कैलकुलेट करोगे आप? दैट इज इक्वल टू 2l प्लस 1। और टोटल number of electron in orbitals। okay, that is given by 2 into 2l plus 1, 2 into 2l plus 1, that's it। okay, तो बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे की तरफ। कौन सा है आपका? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 3 नंबर वाला आपका जो है मैग्नेटिक क्वांटम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी क्या है आपका? स्मॉल m। ओके, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m क्या देता है ये? ओरिएंटेशन देता है, ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ से स्टार्ट होता है? -l, एंड कहाँ होता है? +l पे। ओके, जब l की वैल्यू 0, l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू आपकी क्या रहेगी? 0। जब l इज इक्वल टू 1, -1 0 +1, l इज इक्वल टू 2, -2 -1 0 +1 और +2, l इज इक्वल टू 3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये आपके m के वैल्यूज़ हो गए। ओके, l की वैल्यू 0 किसके लिए रहती है? s के लिए, फिर ये p, फिर उसके बाद ये आपका d और यहाँ पर आपका f, ये ऑर्बिटल्स के साथ होता है। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या? सीधा सीधा आपका p। ये देखो यहाँ पर एक डब्बा आएगा,
यहाँ पर कितने आएंगे, यहाँ पर आपके 3, कौन कौन से, px आएगा, py आएगा और pz आएगा। इधर कौन कौन से आएगा आपका, इधर 5 आएंगे डी के, 1 2 3 4 एंड दिस इज दी 5। तो यहाँ पर क्या होता है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये आपके 3 और ये 5 जो है आपके ऑर्बिटल्स हो गए। चलो बढ़ते हैं आगे देर ना करते हुए। 4 नंबर है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, दैट इज नथिंग बट स्पिन क्वांटम नंबर। क्या देता है आपको, स्पिन का आइडिया देता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। क्लॉकवाइज एक रहेगा या दूसरा आपका रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, अरे एंटी नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। ओके, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करोगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। ओके, स्पिन एंगुलर मोमेंटम दैट इज गिवन बाय अंडर रूट s इंटू एस प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। ओके, s इज इक्वल टू h अपॉन 2। तो यहाँ पर जो है दैट्स ऑल अबाउट द स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, चलो नेक्स्ट जो है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसके ऊपर हम लोग डालेंगे रोशनी। ओके, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल नोड्स, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन, नोड किसको बोलते हैं, द रीजन वेयर इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट। ओके, तो n-1। ओके, पहला आपका टोटल नोड्स, दूसरा आपका क्या आएगा यहाँ पर, रेडियल। ठीक है, रेडियल, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं दूसरा नाम, और एक स्पेरिकल नोड्स। ओके, स्पेरिकल नोड्स तो क्या है, n-l-1। ओके, फिर उसके बाद जो है आपका आएगा एंगुलर। ओके, एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एल, अजीमुथल क्वांटम नंबर। उसी के साथ साथ आपका जो है नोडल प्लेन। ओके, नोडल प्लेन इज आल्सो इज इक्वल टू एल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वन शॉट लेक्चर फॉर योर चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ट्रेमेंडसली विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, और आपको अगर कुछ चाहिए तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जो है मेंशन कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय, हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। अपने फ्रेंड्स को जो है ये ज़रूर शेयर करें। और सीटी एग्जामिनेशन अभी जल्द से जल्द डेट जो है डिक्लेयर होने वाली है। ठीक है, चलिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।